ये आरोप सच्चे हैं तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट सीबीआई की वो मांग करते कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी इसकी सीबीआई की जांच करे, ना कि मुंबई का ईओडब्ल्यू डिपार्टमेंट जांच करे। ईडीच्या अधिकाऱ्यांकडून सुरू असणाऱ्या खंडणीच्या रॅकेट संदर्भात शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेले पत्र एकतर सलीम जावेदची रचलेली खोटी गोष्ट आहे। या पत्रात खरंच तथ्य असेल तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या पत्रासंदर्भात सीबीआयला चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी भाजप नेते मोहित कंबोज यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली आहे। एलएनटी से 2,94,00,000 लिए, गेंजेट से 2,31,00,000, ऐसे से अनेक यूपीएल से पैसे लिए, के रहेजा प्राइवेट लिमिटेड से 1,77,05,323 रुपए लिए, मुनसर फायर प्रोटेक्शन से पैसे लिए, एसडी कॉर्पोरेशन की बात की गई, इंडिया बुल रियल एस्टेट कंपनी की बात की गई, यूपीएल लिमिटेड, विंसर रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, पलेसियो होटल्स लेजर्स लिमिटेड, सनव्यू प्रॉपर्टीज लिमिटेड, जीजाप्लेक्स स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, सेफेस्ट एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड, यूपीएल लिमिटेड, रिवर व्यू प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, ओमकार रियलिटर्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, विश्वरूप स्टेट्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, वाधवा रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ब्लूम पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, प्रोंटो एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड, सनस्ट्रीम सिटी प्राइवेट लिमिटेड, अल्ट्रमा सर्च, एचबीएस व्यू प्राइवेट लिमिटेड, श्रीवर्धन इन्वेस्टमेंट्स, विजय एसोसिएट्स वाधवा, कोवेंट्री प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, रुस्तम जी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, नीलकमल रियलिटर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, ALIFL इंटरप्राइजेस, ब्लूम पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, सुरेश वर्षी इंटरप्राइजेस। ऐसे करते करते संजय राउत जी ने ये जो पूरा आरोप लगाया, ये पूरा आरोप 160 करोड़ रुपए का उन्होंने अपने पत्र में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी को लिखा कि 160 करोड़ रुपया इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के नाम पर जीतू नवलानी ने लोगों से लिया। मेरा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट ऐसा मानना है कि अगर ये आरोप सच्चे हैं और ये आरोप सही है तो संजय राउत जी ने ये पूरे जो आरोप लगाए और उन्होंने बताया उनके पास और भी बहुत सी जानकारी है जो वो सही समय पर बताएंगे। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये आरोपों का पत्र उन्होंने मुंबई में ईओडब्ल्यू डिपार्टमेंट में लिखा। राउत साहब पिछले 18 वर्षों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा है और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मुंबई के दूसरे अरविंद सावंत जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके साथ बैठे थे। कोई भी सेंट्रल एजेंसी के अधिकारी के ऊपर आरोप करने के लिए इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट नहीं होता, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट होता है और सेंट्रल एजेंसी के अधिकारी का जुरिडिक्शन सीबीआई आता है, ना कि मुंबई पुलिस आता है। तो उन्होंने ईओडब्ल्यू में ये जो जांच की बात कही और लेटर लिखा, तो यहाँ पे ये सलीम जावेद की स्टोरी है कि वो ईओडब्ल्यू में ये जांच का हवाला देकर ये सब डेवलपर्स और बिल्डर्स को डराने का काम कर रहे हैं। अगर वो कहीं भी सीरियस होते कि सीरियस नोट के ऊपर ये सब जितने आरोप लगाए हैं ये आरोप सच्चे हैं तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट सीबीआई की वो मांग करते कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी इसकी सीबीआई की जांच करे, ना कि मुंबई का ईओडब्ल्यू डिपार्टमेंट जांच करे। और सबसे बड़ा विषय ये है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जिसका रीअमेंडमेंट 2018 में हुआ और जो लागू है, देश में करप्शन देना और करप्शन लेना दोनों गुनहगार होते हैं। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जिन लोगों के नाम उन्होंने 160 करोड़ रुपए देने की बात की, ये सब लोगों ने भी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन किया। ये सब लोगों के ऊपर भी एफआईआर सीबीआई में दर्ज होनी चाहिए। अननोन लोगों के नाम बताकर उन्होंने या तो ये सलीम जावेद की एक स्टोरी खुद को फंसता देखकर खुद के भ्रष्टाचार जिस हिसाब से उनके उजागर हुए, तो उन्होंने एक सलीम जावेद की स्टोरी बनके डाइल्यूट करने का काम किया, विक्टिम कार्ड खेलने का काम किया। अगर उनके पत्र में ये गहराई है तो मैं संजय राउत जी से डिमांड करूंगा कि ये पत्र उनको सीबीआई मुंबई को लिखना चाहिए, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को। ये मुंबई की घटना है
और सीबीआई को इसमें जितने डेवलपर्स का नाम लिखा है उन सबको एक्यूज बनाना चाहिए, साथ ही साथ अननोन ऑफिसर्स को एक्यूज बनाना चाहिए, और जो फ्रंटमैन है जीतू नवलानी उनको भी एक्यूज बनाना चाहिए। आज जिस हिसाब से इतने बड़े बड़े लोगों का नाम संजय राउत जी ने आरोप लगाया, ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप संजय राउत ने लगाए हैं और शिवसेना भवन में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लगाए हैं। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी की भी सहमति थी। ये पत्र जब उन्होंने जाहिर किया, आरोप जो लगा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी भी सहमति थी। मुंबई में, महाराष्ट्र में सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, एफआईआर करने के लिए बैन किया गया, और जब मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सीबीआई को लिखना चाहिए कि इसकी जांच होनी चाहिए और रिश्वत देने वाले, रिश्वत लेने वाले और उनके फ्रंटमैन, इन सबकी जांच बहुत ही हाई स्तर पर होनी चाहिए।